कि इस फंड में क्या क्या रिस्क एंड प्रॉब्लम है जो एक कॉमन इन्वेस्टर्स को अच्छी तरह पता होना चाहिए। पहला रिस्क, नो पास्ट परफॉर्मेंस या ट्रैक रिकॉर्ड। देखो, बात यह है कि हम जब भी किसी फंड को चुनते हैं, हम ऑलवेज उस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड को एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद अगर हमें सब कुछ सही लगता है, ठीक लगता है, तभी हम उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी के फंड का प्रॉब्लम यह है कि इट्स अ वेरी न्यू फंड। इसके पास कोई पास्ट परफॉर्मेंस या प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जो हम एनालिसिस कर सके। हम किसी फंड को पास्ट परफॉर्मेंस को इसीलिए एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं कि उस फंड पास्ट हिस्ट्री में पास्ट 5, 10 या 15 साल में कैसा परफॉर्म किया। हम उसके बेसिस पर ही डिसीजन लेते हैं कि प्रेडिक्ट करते हैं कि अगले कुछ साल में 10, 15 या 5 साल में जो भी हो उसमें ये फंड कैसा परफॉर्म करने वाला है। लेकिन जियो ब्लैक रॉक में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जियो ब्लैक रॉक फंड इट्स अ वेरी न्यू फंड। इसके पास कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए इस फंड में ये प्रेडिक्ट करना कि अगले 5, 10 या 15 साल में या 3 साल में कैसा परफॉर्म करेगा, ये बहुत ही टफ है। एंड जियो ब्लैक रॉक का ये प्रॉब्लम हर एक इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। दूसरा रिस्क, ये मेरे हिसाब से पहले से भी बड़ा है। जियो ब्लैक रॉक का ये फ्लेक्सी का फंड एआई पावर्ड है, यानी एआई बेस्ड है। बात यह है कि एआई एक टेक्नोलॉजी है जो अल्गोरिदम बेस्ड काम करती है, यानी उसके पास जो डाटा मौजूद है वो उसके हिसाब से डिसीजन लेती है। अब सोचो कि जब मार्केट में यूजुअल कंडीशन चलेगा, यानी जो इंसिडेंट पहले ही हो चुका है, उस टाइम एआई बढ़िया काम करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो डाटा मौजूद है एल्गोरिदम में, उसके एल्गोरिदम में। हो सकता है कि उस टाइम उस सिचुएशन में, यानी यूजुअल कंडीशन में, एआई एक ह्यूमन एक्सपर्ट से भी अच्छा काम कर सकता है। लेकिन अब एक कंडीशन सोचो कि जब मार्केट में अनयूजुअल कंडीशंस आएगा, यानी जो इंसिडेंट इससे पहले मार्केट में हुआ ही नहीं, जैसे कि कोरोना की तरह इंसिडेंट, तब यही क्या करेगा, क्योंकि उसके पास तो ये डाटा एल्गोरिदम में फीड नहीं है। इस तरह की अनयूजुअल कंडीशंस में क्या एआई सही से रिस्क को मैनेज कर पाएगा या फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएगा? अगर नहीं है तो एक इन्वेस्टर्स का कितना नुकसान हो सकता है, हर एक इन्वेस्टर का, वो आप एक बार अंदाजा लगाइए। इसलिए मैं पर्सनली एआई बेस्ड फंड को प्रेफर नहीं करता हूँ। और एक बात है कि मार्केट में जस्ट सबे सबे एआई लॉन्च हुई है, एआई फंड लॉन्च हुई है, तो ये कैसा परफॉर्म करेगा इसका भी कोई डाटा हमारे पास नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें और कुछ 1, 2 या 3 साल वेट करना चाहिए कि और कुछ एआई फंड आए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हम देख सके। इसलिए मुझे पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए एआई बेस्ड फंड को रिस्की लगता है। मेरे एनालिसिस के अनुसार थर्ड रिस्क, कि इस फंड का कहना है कि ये फंड एआई पावर्ड एंड ह्यूमन एक्सपर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी इस फंड में एआई एंड ह्यूमन एक्सपर्ट दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। अब आप एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि जब ऐसा सिचुएशन आएगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन आएगा जब एआई एंड ह्यूमन एक्सपर्ट दोनों का ओपिनियन अलग होगा, तब किसकी ओपिनियन को वैल्यू दिया जाएगा एंड एग्जीक्यूट किया जाएगा? मुझे ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है कि तब क्या होगा। मेरे हिसाब से ये भी एक रिस्की डिसीजन है। अब तक तो आपने जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड का बेसिक डिटेल्स, फीचर्स एंड प्रॉब्लम एंड क्या क्या रिस्क है वो अच्छी तरह समझ चुके होंगे। हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल है जो मेरे मन में भी था कि इस टाइम क्या करना चाहिए, क्या जियो ब्लैक रॉक फंड में एसआईपी स्टार्ट कर देना चाहिए या लमसम कर देना चाहिए, या अगले 1, 2 साल या कुछ महीनों के लिए वेट करना चाहिए? देखो, एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और ना तो मैं यहाँ कोई कंपनी या एएमसी को डिफेम कर रहा हूं या प्रमोट कर रहा हूं। आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो मेरा खुद का एनालिसिस एंड रिसर्च बेस्ड है। इस फंड की बेसिक डिटेल्स एंड बाकी टॉप फ्लेक्स का फंड की पास्ट हिस्ट्री को एनालिसिस करने के बाद मेरा ओपिनियन यह है कि जियो ब्लैक रॉक फंड में इन्वेस्ट करना एक इंटरेस्टिंग बेट है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इन्वेस्टर्स बहुत ही हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं, जिनका पैसा डूबने पर उनको ज्यादा नुकसान नहीं होता है या वो लॉस झेल सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, आम इन्वेस्टर्स हैं, मेरे जैसे इन्वेस्टर्स हैं, तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इस टाइम जियो ब्लैक रॉक से दूर रहूंगा। मैं तो एट प्रेजेंट जियो ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इसके पीछे ठोस रीजंस भी है। देखो, हम ऑलवेज
उन फंड को ही पिक करता हूँ इन्वेस्ट करने से पहले जिस फंड के पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हम एनालिसिस कर सके। लेकिन जियो ब्लैक रॉक के पास तो ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और मार्केट में ऑलरेडी 3-4 टॉप फ्लेक्सी के फंड भी हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं तो मेरे हिसाब से आपको 1 या 2 बेस्ट फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। एंड मार्केट में ऑलरेडी 3 से 4 टॉप बेस्ट फ्लेक्सी के फंड है जो पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और अभी तक यानी एट प्रेजेंट भी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसका लास्ट 10-15 साल की जो रिटर्न 20% से भी ज्यादा है। एंड इस वक्त जहां शेयर मार्केट बहुत ही एक साइडवेज में चल रही है, वहां भी उसका रिटर्न 10% है। जब मार्केट में इस तरह की फंड अवेलेबल है ऑलरेडी, तो मैं क्यों खामोखा रिस्क लेकर जियो ब्लैक रॉक जैसी न्यू फंड में इन्वेस्ट करूंगा जिसके पास कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। अब आप एक बार सोचिए, क्या उस टॉप कैटेगरी की फंड को जिसके पास ऑलरेडी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, उन सारी फंड को छोड़कर जियो ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट करना क्या तुक्का नहीं है? और मैं कभी शेयर मार्केट में तुक्का नहीं लगाता हूँ, क्योंकि आप तुक्के में 1, 2 या 3 बार जीत सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। और जब आपका तुक्के में नुकसान होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि आप तुक्के में जितना प्रॉफिट कमाया था उससे भी ज्यादा आपका नुकसान हो चुका है। इसलिए मैं तुक्के से दूर रहता हूँ। इसलिए मैं ऑलवेज उन सारी फंड को प्रेफर करता हूँ जिसके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जो मार्केट में पिछले कुछ सालों से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और मार्केट में ऐसे 3-4 फंड ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि टॉप 3 हाईएस्ट रिटर्न देने वाला फ्लेक्सी के फंड कौन कौन सी है, तो आप जरूर मेरा इस वीडियो को देखिए। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जरूर चेक कीजिए। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट करने से पहले मेरा इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।